सियासत में उम्मीद और इंतजार बड़ा मायने रखता है। हर सियासतदार इसकी ताक में बैठा हुआ है कि नीति, सिद्धांत और विचारधाराओं से उठकर सियासी मंडियों में अपना भौकाल और भाव कैसे टाइट किया जाए। और जिनके पास खुद के जनाधार वाली पार्टी हो, उनके तो कहने ही क्या है। ये केवल एक नेता और एक पार्टी पर लागू नहीं होता। आज की तारीख में ऐसे भतेरे नेता हैं, क्योंकि बदलते वक्त के साथ साथ नेता भी नीति से ज्यादा राज करने पर फोकस करने के चलते उच्च ज्यादा ही अलग लेवल के महत्वाकांक्षी हो गए हैं। पहले के सैद्धांतिक नेता इतना सामर्थ्य रखते थे और अपने उसूलों के दम पर इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, जो देश की बड़ी से बड़ी ताकतवर और निरंकुश सरकारों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन आज के राजनीतिक परिवेश में सिद्धांत विहीन नेताओं का तो मानो मजमा लगा हुआ है, जो केवल इस ताक में बैठे हैं कि वक्त का पासा कब पलटे और उन्हें मौका मिल जाए राजनीति चमकाने का। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की, जिनके वक्त और हालात दोनों बदले बदले से लगने लगे हैं। उधर विरोधी घोसी उपचुनाव के बाद चटखारे लेने लगे हैं। दारा सिंह चौहान के लिए तो यहां तक कहा जा रहा है कि गए थे भंडारे में तो भंडारा खत्म हो चुका था, बाहर निकले तो चप्पलें भी गायब थी। कुछ ऐसे हालात हैं दारा सिंह चौहान के। वही बात करें ओम प्रकाश राजभर की, जिनकी पार्टी सुभासपा उस वक्त ज्यादा सुर्खियों में आ गई जब 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच बीजेपी के साथ अलायंस हुआ और राजभर ने खुद पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी सरकार की कैबिनेट में शामिल होकर यूपी की सियासत में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन उन्होंने भी मन माफिक मंत्रालय न मिलने की वजह से राजभर सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिए। लेकिन बीजेपी ने राजभर को सीरियसली इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनके जाने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पूर्वांचल राज्य का गठन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जाति जनगणना और मुफ्त दवाई पढ़ाई की पर्ची जेब में लिए राजभर हर चट्टी चौराहों का दौरा कर रहे थे। उस वक्त राजभर यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में पसंद किए जाने लगे थे। देश में मजबूती से लौटी बीजेपी सरकार पर बड़े से बड़े विरोधी दलों के नेताओं की जुबान खुलती तक नहीं थी। उस वक्त राजभर बीजेपी को बिना पानी के धो रहे थे, इसलिए जनता में भी खासे प्रभावी नेता बनते जा रहे थे। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये राजनीति चमकाने का एक अनोखा तरीका राजभर ने इजाद किया था। बहरहाल 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते ओपी राजभर के रास्ते बीजेपी से अलग हो गए, जिसके बाद राजभर अकेले ही मैदान में कूद पड़े और जमानत भी नहीं बची। इसके बाद विधानसभा में सपा के साथ चुनाव लड़े। फिर क्या पूछना था, उनके सैद्धांतिक नीतियों की लिस्ट और भी लंबी हुई। यूपी में शराबबंदी से लेकर 2 पहिया वाहन पर 3 सवारियों के आने जाने तक का ऐलान राजभर बड़े मंचों से कर चुके थे। लेकिन बीजेपी यूपी में फिर से सत्ता में लौट आई और राजभर का हर दांवपेच फेल हो गया। अब कुछ बचा था तो वो थी उम्मीद, फिर से सत्ताधारी दल में शामिल होकर अपने दबदबे और जनाधार को कायम रखने की। वो इसलिए कि राजभर के दाव और सिद्धांत को समझ चुके उनके कई सिपहसालार उनसे बगावत कर अपनी अलग टोली बनाने में लगे थे और आरोप भी लगाया कि राजभर पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तक कहा गया कि अब राजनीति में उनका एक ही मकसद है, केवल पैसा। हालांकि इन सब के बावजूद भी अपने टूटते घरौंदे को राजभर ने संभालने की बजाय अपनी उलट पलट की राजनीति को जारी रखा और फिर से उसी बीजेपी के साथ चले गए, जिन्हें यकीन मानिए ऐसी कोई गाली या ओछी बात नहीं बची होगी जिनका इस्तेमाल राजभर ने बीजेपी के प्रमुख नेताओं के लिए नहीं किया होगा। और अमर्यादित भाषा भी ऐसी जो कभी भी भारतीय लोकतंत्र में खुले मंच से तो इस्तेमाल कभी नहीं की गई, जिसे राजभर ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जैसे भाजपा के दिग्गज और बड़े नेताओं के लिए की। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्ता के लिए कभी भी किसी को भी दोस्त और दुश्मन बनाना पड़ सकता है। हुआ भी वही। पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर अपना जनाधार रखने वाली सुभासपा की जरूरत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को पड़ ही गई। वो भी तब जब विपक्ष के छोटे से लेकर बड़े दलों तक के नेता राजभर पर अविश्वसनीयता जाहिर कर चुके थे। एनडीए का दामन थामने के बाद राजभर को बड़ी उम्मीदें मिली और एक साथ कई लाभ मिल जाने के आसार भी नजर आने लगे। पहली उम्मीद, राजभर यूपी कैबिनेट में शामिल होकर भौकाल बरकरार रखते, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए सेफ सीट मांग लेते, जिस पर जीतकर बेटा भी लोकसभा में पहुंच जाता।
लेकिन परीक्षा की घड़ी कब आकर किससे नूरा कुश्ती करवा दे कोई नहीं जानता। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को झटका देने की नियत से राजभर ने दारा चौहान को इस्तीफा देने और बीजेपी में शामिल कराने का पूरा श्रेय लेते हुए ये बताया कि ये सब मेरे एनडीए में शामिल होने पर हुआ है। अब परीक्षा की घड़ी राजभर के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। अपने लिए लाल बत्ती और बेटे को आसानी से लोकसभा में पहुंचाने का मंसूबा पाले राजभर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पेच में फंस गए। इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल दारा को फिर से उसी घोसी से जीत कर आने की चुनौती देते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राजभर को बड़ी चालाकी से घेर लिया। अब जिम्मेदारी सौंपी गई कि बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं मिलेगा, घोसी जिताकर लाना पड़ेगा। राजभर ने अपनी पूरी पलटन सहित बीजेपी के बड़े बड़े हुटरों वाले मंत्रियों के साथ पूर्वांचल के घोसी विधानसभा में डेरा डाला और फिर बड़ी बड़ी बातें की और फिर बुरी तरह से चुनाव हार गए। चुनाव हारते ही राजभर के सारे मंसूबे उड़नछू हो गए। मंत्री बनना तो दूर, उस बारे में बात होते ही राजभर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो अब मीडिया डिबेट पर जोर देकर कहते हैं कि मंत्री बनेंगे, इंतजार करिए। अब तो उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी बड़ी निराश हो रहे हैं कि राजभर अब मंत्री बनेंगे भी या नहीं। हालांकि उम्मीदें रखना और उसके इंतजार में खड़े रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जल्द मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से विस्तार चाहते हैं और इसी में ये पूरा मंत्रिमंडल विस्तार का मामला अटका हुआ है। मुख्यमंत्री दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में लाने को लेकर बहुत सहज नहीं थे, क्योंकि अभी अभी वो दल बदल कर आए और ऊपर से घोसी उपचुनाव भी हार गए। ऐसे में मंत्रिमंडल में दारा सिंह चौहान को शामिल करने पर अच्छा संदेश नहीं जाएगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व 2024 में ओबीसी प्रतिनिधित्व और ओबीसी की भागीदारी को लेकर इस मुद्दे पर किसी समझौते के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को ही मंत्री बनाया जाए। घोसी उपचुनाव हारने के बाद राजभर बीजेपी के सामने टाइट बतियाने की हैसियत में भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन इंडिया में इनके लिए सारे दरवाजे भी बंद ही नजर आते हैं। अब राजनीति में उनका किरदार केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के सिवाय और ज्यादा कुछ नहीं बचा है। जनता सीरियसली इसलिए नहीं लेती कि राजभर के लिए सिद्धांत या कोई विचारधारा ऐसी कोई चीज मायने ही नहीं रखती। अपने ही दिए हुए वक्तव्यों को वो जुमला और न जाने क्या क्या बताकर फिरने लगे हैं। ऐसे में अगर राजभर कैबिनेट में शामिल होते भी हैं तो शायद वो शोहरत बटोर पाना मुश्किल है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीदें की थी, क्योंकि राजभर की छटपटाहट में उनके ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं के अंदर की उत्सुकता को भी कम कर दिया है। बहरहाल इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। यूपी की तमाम राजनीतिक हलचल और देश दुनिया से जुड़ी तमाम निष्पक्ष और बड़ी खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमारा वीडियो यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।